नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है मई में शुरू की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ गया है कि सीटेट पास अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सीटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे या नहीं। ये मामला क्यों उठाया डियर? क्योंकि आपने जाना है कि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट से सीटेट वर्सेस टेट के आधार पर उठा है। पूरी तरीके से आपको का जो डाउट है क्लियर करेंगे। साथ ही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। साथ ही बात करेंगे शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया है। आइए स्पष्टीकरण के रूप में आपको एक एक न्यूज दिखाते हैं। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। कल विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के माननीय सुनील कुमार जी ने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चौथे चरण की जो शिक्षकों की बहाली है वो हम मई में शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नवनियुक्त का 5वां चरण भी होगा। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शिक्षकों की लगातार भर्तियां बिहार में की जा रही हैं। अब यहां पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके मन में एक बड़ा सवाल आया है कि सीटेट क्वालिफाइड हैं, हम इनको वैलिड करेंगे कि नहीं। क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में टेट वर्सेस सीटेट को लेकर के मामला झारखंड से पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने स्वेच्छा से सीटेट को अलाउ कर सकती है। अगर वो नहीं चाहती राज्य सरकार तो अपने यहाँ का जो पात्रता परीक्षा है, जैसे बिहार में बीटेट जो परीक्षा है उसी को वो चयन का जो आधार है मान सकती है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिहार में बीटेट का जो एग्जाम हुआ था वो कोविड के बहुत पहले हुआ था। और अभी तक जितने तीनों चरणों की जो शिक्षक बहालियां बिहार में हुई हैं, चाहे प्रथम चरण की हो, द्वितीय चरण की हो, तीसरे चरण की हो, सब में उन्होंने सीटेट को आधार माना हुआ है। तो परेशान ना होइए, सीटेट अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है तो आप पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में भी एलिजिबल होने जा रहे हैं। चौथे चरण की भर्ती के लिए कमर कस लीजिए। अदर स्टेट से हैं, सीटेट क्वालिफाइड किए हैं, पूरी तरीके से आप सेफ जोन में खड़े हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों से जुड़ी है, जहां पर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर 1 माह में फैसला ले सरकार। हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश आया है। वाराणसी निवासी याचियों की अवमानना याचिका पर न्यायालय ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर फैसला लेने के लिए 1 माह का समय दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को अगली तिथि 1 मई को आदेश के अनुपालन में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही रजिस्ट्रार अनुपालन के आदेश की कॉपी 24 घंटे के अंदर प्रमुख सचिव शिक्षा को भेजने का निर्देश दिया गया है। डियर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शिक्षा मित्रों का मानदेय है इसको बढ़ाने को लेकर के सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है। अंदर ही अंदर जो प्रोसीडिंग है, कार्यक्रम है इनका, वो चल रहा है। 25,000 रुपए प्रति मानदेय की बात लगातार की जा रही है, लेकिन डिले हो रहा है। इसको लेकर के बनारस के निवासियों ने याचिका दायर कर दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 माह का समय दिया है राज्य सरकार को कि 1 माह में पूरी तरीके से मानदेय बढ़ाने पर जो फैसला है वो सरकार अपनी तरफ से ले ले। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से है, जहां पर आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के जो मैटर है वो कल लिस्ट किया गया। और आप देख सकते हैं 18 मार्च को ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी की बेंच पर सीरियल नंबर आप देख सकते हैं कि लिस्ट किया गया, और कल इसकी सुनवाई भी हुई। लेकिन महोदय ने एक ही बात कही कि इस केस को हम अगले हफ्ते हर हालत में निपटा लेंगे, और उन्होंने इस केस की जो अगली तारीख है 25 मार्च लगाई है। 17वीं बार इसकी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो जज महोदय ने साफ तौर पर कहा कि अगले सप्ताह हम इस मैटर को पूरी तरीके से डिसाइड करेंगे, लिसन करेंगे। तो उम्मीदें हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की बलि चढ़े अभ्यर्थी हैं, जिनको अपनी नियुक्ति पत्र का बेसब्री से 2 से 3 साल से इंतजार है, उनका जो सूखा है वो समाप्त होने वाला है और उनके फेवर में ही फैसला आएगा। क्यों? क्योंकि राज्य की जो हाईकोर्टें हैं वो ऑलरेडी उनके फेवर में डिसीजन दे चुकी हैं। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच की बात की जाए या डबल बेंच के जज की बात की जाए, निश्चित तौर पर वो आरक्षण प्रभावित कैंडिडेटों के फेवर में है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो डिसीजन आएगा निश्चित तौर पर उन्हीं को आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित कैंडिडेटों के ही पक्ष में डिसीजन आने की पूरी उम्मीदें हैं। फिलहाल
अब जो मामला है वो आपने देखा कि 1 सप्ताह के लिए बोला गया है और 1 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई होगी और निश्चित तौर पर अब इसे अंतिम रूप से दे दिया जाएगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम आपको तुरंत उसका जो जवाब है वो प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।